Hello and welcome students to our online classes. Now we start our standard 8 computers chapter 2. Our chapter is about the access 2013. So let's see our first paragraphs. A database management system DBMS arrange all your data in accordingly ordinary manners so that you can retrieve information easily whenever you need it. सबसे पहले हम DBMS के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे. DBMS क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हमारे जो सारे काम को ऑर्डिनरी मैनर्स में रखता है. इंफॉर्मेशन इजीली व्हेन एवर यू नीड, ताकि हमें जब भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसको देख सकते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डेटाबेस एंड एक्सेस 2013 अ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसलिए हम इस चैप्टर में हम डेटाबेस और एक्सेस 2013 में क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. सो आवर फर्स्ट पैराग्राफ इज व्हाट इज़ डेटाबेस. Every organization maintains data pertaining to its business, its employee and other relevant information. For example, a school maintains data on its students' parents' details, their academic and co-curriculum activities, and the details of teachers and administrative staffs. Database क्या है? Database एक ऐसी सिस्टम जो एक जगह पे स्टोर रहती है. इन शॉर्ट, जैसे कि एक स्कूल में किसका डेटा रहता है? स्टूडेंट्स का या तो फिर टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव का. ओके, तो डेटाबेस मतलब इन शॉर्ट एनी वर्क दैट कैन बी स्टोर इन अ पर्टिकुलर प्लेस. द डेटा नीड्स टू बी अवेलेबल टू अ यूजर्स इजीली एंड प्रॉम्प्टली. डेटा किस लिए होता है? ताकि जब भी यूज़र्स को वो चाहिए तब वो अवेलेबल रहे. एंड शुड ऑल्सो बी अपडेट रेगुलरली. दिस मेक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द डेटा टू बी साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड अ डेटाबेस. उसी को हम डेटा कहते हैं जो जब चाहिए हमें शो करें. Database is simply an organized collection of data. A database arranges information in such as why that any specific piece of information can be easily accessed. Database कोई भी information को easily access करवाता है. Next point is elements of a database. There are 4 different types of database: hierarchical, networking, network, relationals, and object oriented. Of this, the relation database model is the most popular. सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है? रिलेशंस वाला. रिलेशन डेटाबेस स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. जो किस में फॉर्म करता है? टेबल में. अ टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज कॉल्ड रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स कॉल्ड फील्ड्स. टेबल किस में ऑर्गेनाइज होती है? डेटा जो रो में होती है उसको रिकॉर्ड्स में आती है, और जो कॉलम्स में होती है वो फील्ड में आती है. Records and fields together makes a table. Each record defines information about one entity and gives complete details about it. हर एक जो खुद की रो है वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफाइन करती है. Each field defines information of a certain types for all records like tables, records and fields from द एलिमेंट्स ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस इन शॉर्ट कहा जाए तो रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस है जिसमें रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा को स्टोर किया जाए. सी, दिस इज स्टूडेंट्स डिटेल टेबल विथ फील्ड एंड रिकॉर्ड. DBMS में एक रिकॉर्ड बनाया है. एडमिशन नंबर, स्टूडेंट्स नेम, मोबाइल एंड ईमेल्स. द टेबल हैज़ 2 records दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 entities. 2 एंट्री की है, नितिन जैन एंड दिव्या देसाई. इट हैज़ 4 fields, each of which contain information of particular type for these 2 entities. For example, the field emails contains the email address of each entity. देखिए इसमें 4 कॉलम्स हैं, 2 इन्फॉर्मेशन के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, ऐसे आप डेटाबेस में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रख सकते हैं. नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग डेटा इन द डेटाबेस. डेटाबेस क्या करती है? तो कोई भी डेटा को क्रिएट करने के लिए, कोई भी फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, लाइक स्टूडेंट्स फॉर्म है उसमें उसका नेम्स है, उसका फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर्स, फ़ोटो वगैरह ऐड हो जाती हैं. उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको जो भी अपडेट है वो या डिलीट करने के लिए, एडिंग करने के लिए डेटाबेस का मतलब है. द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम.
उसके एग्जांपल हैं एक्सेस, MySQL एंड ओरेकल। ओके, तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ DBMS, उसके क्या फंक्शन हैं, कहाँ काम करते हैं वो देखते हैं। When a lot of data is stored in various files, there is a possibility of data redundancy। जब भी कोई एक फाइल एक ही डेटा से भर जाती है तो क्या हो जाता है, रिडंडेंसी, मतलब वही फाइल कॉपी होके दूसरे में भी उसका काम रह जाता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी, या वही डेटा जो एक ही फाइल्स में है वो एक जगह पे तो दिखता है, बाकी दूसरी फाइल में भी वही डेटा दिखता है। डेटा इनकरेंसी एक्सेट्रा। DBMS provides in easy solutions to all these problems by allowing और सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर डेटा। DBMS क्या करता है, इन सब फाइल को बांटने से रोकता है और एक ही फाइल में उसको सेव रखता है। DBMS प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट। उसके क्या क्या बेनिफिट हैं? सो फर्स्ट इज रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, मतलब कि एक से ज़्यादा फाइल्स डुप्लीकेट बनना। For example, a school may have 2 separate files to maintain students' records, one with students and address and the other with their phone numbers। जैसे कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स की 2 फाइल्स बन रही है, एक में जो स्टूडेंट्स का है वो एड्रेस का डेटा है और दूसरे में उसकी फीस रिलेटेड डेटा है। DBMS इंटेग्रेट्स दिस 2 फाइल्स इनटू अ सिंगल डेटाबेस। DBMS इन दोनों को सिंगल मतलब मर्ज करके शो करवाता है। Okay, now the data is stored in a single place in the database, hence data duplication is reduced और virtually eliminated। इसलिए जो डेटा जो कॉपी हो रहा था वो एक ही डेटा में रिडंडेंसी हो गया, मतलब एक ही डेटा में मर्ज हो गया। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी। कंसिडर इन ऑर्गेनाइजेशंस not using centralized database where students address are stored in 2 files, bus information and फीस इन्फॉर्मेशन। जब भी दो फाइल्स में एक ही डेटा बट जाता है तो वो सेंट्रलाइज नहीं होता। स्टूडेंट्स इन्फॉर्म द बस इंचार्ज अबाउट अ चेंज इन एड्रेस। जैसे कि एक स्टूडेंट्स को बस का चार्ज और उसके एड्रेस के बारे में इन्फॉर्म किया गया है, सो द न्यू एड्रेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बस इंफॉर्मेशन फाइल। तो जो नया एड्रेस है वो बस इंफॉर्मेशन की फाइल में गया, बट द सेम चेंज मे नॉट बी मेड इन द फीस इंफॉर्मेशन। वही चेंज फीस इंफॉर्मेशन में नहीं हुआ। हेंस द 2 फाइल्स वुड हैव 2 डिफरेंट एड्रेस फॉर द सेम स्टूडेंट्स। दिस विल नॉट हैपन इन अ प्रॉपरली मेंटेन्ड डेटाबेस। फिर क्या होता है, दो रिकॉर्ड अलग अलग बच जाते हैं, वो जो रिकॉर्ड देखने में हमें दिक्कत होती है, दोनों फाइल साथ में देखनी पड़ती है, तो वो मेंटेन्स नहीं हो पाते डेटाबेस में। Ideally, there will be no redundancy a database and any change in one file will be automatically updated everywhere else। इसलिए वो अपडेटिंग में भी प्रॉब्लम करती है। Next is facilitations of data sharing। Different users can use the same database to extract data based their individual needs। अगर उसको DBMS में उसने कन्वर्ट किया तो वो एक्सट्रैक्ट करके दोनों फाइल्स को एक में मर्ज कर सकता है। Next point is enforcement of standard। A DBMS makes it possible to apply certain standard to data storage and representations। DBMS क्या करता है, makes it possible to apply certain standard। जितना हो सके वो सर्टेन स्टैंडर्ड, खुद के स्टैंडर्ड्स में उसको डेटा को स्टोर करवाता है। दिस कुड बी ऑर्गेनाइजेशन ओन स्टैंडर्ड और नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वो किस में होता है ज़्यादा, या तो बड़ा कोई स्टैंडर्ड्स हो या तो फिर उसका खुद का डेटाबेस क्रिएट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा सिक्योरिटी। इन अ DBMS द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डेटाबेस। डेटाबेस सिस्टम है वो फुल्ली कंट्रोल सिस्टम है, एंड इंश्योर दैट द डेटा इज़ एक्सेसिबल ओनली टू ऑथोराइज्ड पीपल। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूज़र्स कैन बी गिवन डिफरेंट परमिशन। हर एक यूज़र्स को उसकी डिफरेंट परमिशन से एलो करेगा। सम मे हैव द ऑथोरिटी टू ओनली व्यू द डेटा वाइल अदर मे हैव द ऑथोरिटी टू मॉडिफाई द डेटा। कुछ डेटा देख सकते हैं, कुछ उसको मॉडिफाई चेंज भी कर सकते हैं। Maintenance of data integrity। DBMS supports data integrity। Suppose a database contain
information about the marks stored by students in examination. If the maximum marks are 100, you can have rules to make sure that the database accept marks only in the range of 1 to 100. जैसे कि एक डेटाबेस में मार्कशीट, स्टूडेंट्स की मार्कशीट मेंटेन करनी हो, उस स्टूडेंट्स को ज़्यादातर मैक्सिमम मार्क्स के 100 से बाहर तो जाएंगे नहीं, तो हम क्या अरेंज कर सकते हैं कि नंबर्स 1 to 100 के बिटवीन या 1 to 100 हो, वही नंबर वो एक्सेप्ट करे, तो डेटाबेस सिस्टम में मार्कशीट भी मेंटेन हो सकती है. नाउ वी स्टार्ट्स इंट्रोडक्शन एक्सेस 2013. इंट्रोडक्शन एक्सेस 2013. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर DBMS. अभी बात आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, जो DBMS का मोस्ट पॉपुलर ऐप है, सॉफ्टवेयर है. इट इज़ अ रिलेशनल्स डेटाबेस. वो क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि मर्ज करने वाला डेटाबेस है. वेयर डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल्स. रिलेशनल डेटाबेस यूज मल्टीपल टेबल्स to organize data and creates relationships between these tables and retrieve data. रिलेशनल डेटाबेस यूज़ मल्टीपल टेबल्स मतलब एक से ज़्यादा टेबल्स वो मर्ज कर सकता है. उसका डेटा कैसे होता है? तो क्रिएट्स रिलेशनशिप्स बिटवीन दिस टेबल टू रिट्राइव डेटा. मतलब अभी जो हमने टेबल्स बनाया है और जो पुराना टेबल है उसमें वो डेटा मर्ज कर सकता है. ईच स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज़ कॉल्ड वैल्यू. जो वो इन्फॉर्मेशन दोनों टेबल से लेता है उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू. अ वैल्यू इज़ लोकेटेड एट द इंटरसेक्शंस ऑफ कॉलम्स एंड रो. जो कॉलम्स और रो में साथ में मिल के बनती है. द टोटल इन द टेबल इज़ कॉल्ड वैल्यू. द टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू इन अ टेबल इज़ द नंबर्स ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स ऑफ कॉलम. जो टोटल नंबर्स वैल्यू आती है वो किससे आती है? रो के मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स के मल्टीप्लाई से. इन अ टेबल records are arranged according to a common reference value knowing as the primary key and key field. जो कॉमन वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? जो अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है उसको प्राइमरी की या की फील्ड भी बोल सकते हैं. A primary key is a field whose value uniquely identify every record in a tables. हर एक रिकॉर्ड्स में एक प्राइमरी की तो हमें बनानी पड़ती है. द वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड्स इज डिफरेंट फॉर एवरी रिकॉर्ड. और हर एक रिकॉर्ड में वो प्राइमरी की अपना नंबर्स चेंज करती है या अपना रिकॉर्ड चेंज करती है. एंड थस इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली. फॉर एग्जांपल टेबल 2.1 द एडमिशन नंबर्स फील्ड बिहेव एज द प्राइमरी की बिकॉज एवरी स्टूडेंट्स हैज़ ए यूनिक एडमिशन नंबर्स. यहाँ पे देखिए प्राइमरी की क्या बनाती है? जैसे कि एक स्कूल्स का स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर है तो एडमिशन नंबर तो सेम होता नहीं है, इसलिए वो यूनिकली डिफरेंट चेंज करती रहती है. एक्सेस 2013 इंटरफेस. सी दिस इज़ आवर डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस 2013. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेटा दिया गया है. जैसे कि यहाँ पे है पेशेंट नंबर. स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे है पेशेंट नंबर है. अभी पेशेंट नंबर तो सब नंबर सेम नहीं होंगे. अगर नाम हो तो चलो पेशेंट्स का वही नाम कॉपी हो सकता है दूसरी बार, लेकिन नंबर तो चेंज नहीं होते. यहाँ पे देखिए 1 है प्राइमरी की में. फिर पेशेंट्स नेम्स क्या डाला है? तो मोनिका. पेशेंट्स एज 34, उसको डिपार्टमेंट सर्जरी में है, उसकी डेट और चार्जेस और सेक्स मेल और फीमेल और क्लिक टू एड्रेस. जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट की गई है. उसके बाद जो प्राइमरी की है उसमें पेशेंट नंबर 1 है. जैसे ही हम यहाँ पे जाके एंटर मारेंगे तो पेशेंट 2 अपने आप ले लेगा. बस हमको नेम वगैरह वो सब ऐड करने हैं. तो ये होता है प्राइमरी की का काम, वो जो यूनिकली काम करती है. नेक्स्ट टाइटल बार. टाइटल बार इट अपेयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो. इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव डेटाबेस. जो डेटाबेस चल रहा है उसका नेम शो करेगा. एंड बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले द पाथ ऑफ स्टोरेज. और जो स्टोरेज का जो पाथ होगा वो शेयर करेगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टूल्स फॉर मैनेजिंग द प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम विंडो. ओके. नेक्स्ट इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टाइटल बार इज़ द प्रोग्राम आइकॉन. उसकी लेफ़्ट साइड सारे प्रोग्राम्स के आइकॉन्स होंगे. प्रोग्राम आइकॉन होगा और द प्रोग्राम आइकॉन मतलब जो एक्सेस का नेम है वो ए.
in the access icon, when you click this icon, a menu with the option restore, move, size, minimize, maximize and close is display. जब आप उसको क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन खुलेंगे. Next is to the right of the access. To the right of the access icon is the quick access toolbar. By default the quick access toolbar display the save, undo and redo. हमको सबको पता है क्विक एक्सेस टूलबार में कोई भी डेटा सेव होता है, अंडू रीडू होता है बटन. बट यू कैन कस्टमाइज इट्स टू डिस्प्ले मोर कमांड्स ऑफ योर चॉइस. और उसमें हम कस्टमाइज ऑप्शन में जाके जो कमांड हमें ऐड करने हैं वो भी कर सकते हैं. द help button opens the access helps window where you can search for any information on access 2013. access में help में जाके हम कोई भी access help भी देख सकते हैं access की. The minimize, restore down, maximize and close button are the last 3 buttons of the title bar. title bar के ये 3 बटन है, वो उसकी information आपको basically पता ही होगी क्या होगा. Next is ribbon. So ribbon shows all the our functions menu like file, home, create, external data, database, tools. ये सारे information होते हैं. File tab, it has command that help manage access and access database. File tab में पूरा access database जो है वो manage होता है. Click the file, locate at the extreme left of the ribbon to the pane, file menu and the backstage view. Okay. Commands available in the files menu are, files में क्या क्या होता है, information, new, open, save as, print, close, account and option. तो उसके ये जो हैं वो कमांड फाइल मेनू के हैं. नेविगेशन पेन जो जब भी हम डेटाबेस जो एक्सेस ओपन करेंगे उसके लेफ़्ट साइड में होगा. दिस इज़ एरिया ऑन द लेफ्ट ऑफ द विंडो एंड इट डिस्प्ले आवर डेटाबेस ऑब्जेक्ट. व्हेन यू ओपन अ डेटाबेस और क्रिएट अ न्यू वन, द नेम्स ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट अपेयर इन द नेविगेशन पेन. जब भी हम कोई भी डेटा नया सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे शो करेगा. Tab documents. Database object appears as a tab document. The tabs can be seen on the tab bar. टैब बार में सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम देख सकते हैं. स्टेटस बार, जहाँ पे हम कोई डेटा कितना बना है उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बॉटम साइड्स देख सकते हैं. सो दिस ऑल आर अबाउट आवर स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 2 पार्ट 1. okay, I will and this is also our last points. Now next video I will send with database object. Thank you.